सद्गुरुदेव की जय। परमात्मा के पुण्यात्माओं, आज तक हम सभी ने जितने भी भक्ति किए वह राजनीतिक तौर पर सभी भक्ति किए। अज्ञानता के कारण, पूर्ण परमात्मा पूर्ण सद्गुरु के ना मिलने के कारण हम सभी में भेद देखते थे कि वो भक्ति गलत है, वो भक्ति गलत है। परंतु जितना ज्ञान जिनको होता है वो उतना ज्ञान हम सभी को सुनाते हैं और उनके ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी में भक्ति आती है और हम सत्य भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं और उस ज्ञान को सुनकर हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं। तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, आज वाणी ये दास सद्गुरु कबीर साहिब जी की है, राग धनासरी, जिस शब्द से हम जानेंगे कि जितने भी रूप हैं वह पूर्ण ब्रह्म के हैं, उनके शब्द से उत्पन्न हुए हैं, उनके संकल्प मात्र से। और इस वाणी को जानकर, इस रहस्य को जानकर हम फिर सत्य भक्ति की मार्ग पर पुनः लग जाएंगे और किसी भी वस्तु की निंदा न करेंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे में भेद निकालते रहेंगे। तो आइए हम इस वाणी को जानकर फिर श्रीमद् भागवत गीता से जानेंगे कि परमात्मा का ही सभी रूप है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि 3 गुण मेरा ही स्वरूप है, एक ही ब्रह्म का 3 रूप है। और जो ब्रह्म को बनाया है, जो एक ही रूप था और 3 रूप बनाया, वो एक रूप से अलग एक और रूप है, जिनको जानना है कि 3 देव के जो करते भक्ति उनके कदे न होवे मुक्ति। यानी कि 3 गुण के भक्ति में यह भूल पड़ा संसार, कहे सद्गुरु कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। वाणी में यह भी सद्गुरु ने बताए हैं कि 3 देव को सबको ध्यावे, चौथे देव का मरण न पावे। जो 3 देव को जो एक ही ब्रह्म थे, उन चौथे देव हैं। और चौथा छांड पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सद्गुरु सो हमरे पद पावे। तो सद्गुरु ने साफ शब्दों में बताए हैं। तो आइए, तो सद्गुरु ने कहा कि जितने भी ब्रह्मांड हमने रचा, यह तुम्हें समझने के लिए, हम सभी को समझने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर सभी रहस्य बनाए। अगले इस वीडियोज़ को आप ज़रूर सुने, तभी जो है आप जी को इस ज्ञान से जुड़े ज्ञान समझ में आएगी। तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, यह जो दास वाणी कहने जा रहा है, ये श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रमाण है। आप देख सकते हैं जितने भी ये दास बताएगा। तो आइए पहले वाणी का जो है उच्चारण करते हैं और जानते हैं। तो राग धनासरी में शब्द है, तुम ही मेरे बेदरा, तुम ही मेरे नादा, तुम ही मेरे अंतराम, तुम ही मेरे आदम, तुम ही मेरे तिलक, तुम ही मेरे माला, तुम ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तुम ही मेरे बागम, तुम ही मेरे बेला, तुम ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तुम ही मेरे तरुवरे, तुम ही मेरे शाखा, तुम ही मेरे वाणी राम, तुम ही मेरे भाषा, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे पाती, तुम ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति, तुम ही मेरे पाती, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे तीरथ राम, और नाही दूजा, तुम ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तुम ही मेरे राजा राम, तुम ही मेरे सेना, तुम ही मेरे मालिक,
तुम ही मेरे मीरा, तुम ही मेरे सुल्तान, राम तुम ही मेरे उजीरा। तुम ही मेरे मुदरा, तुम ही मेरे शैली, तुम ही मेरे मुतंगा राम, तुम ही मेरे बेली। तुम ही मेरे चीपी, तुम ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तुम ही मेरे गुरुआ। तुम ही मेरे कौसत, तुम ही मेरे लालम, तुम ही मेरे पारस राम, तुम ही मेरे मालम। तुम ही मेरे हीरा, तुम ही मेरे मोती, तुम ही वैरागर राम, जगमग ज्योति। तुम ही मेरे पोहमी, धरनी आकाशा, तुम ही मेरे कुरम्ब राम, तुम ही कैलासा। तुम ही मेरे सूरज, तुम ही मेरे चंदा, तुम ही तारायण राम, परमानंदा। तुम ही मेरे पौना, तुम ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तुम ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धारो महेशा। तुम ही मेरे लक्ष्मी, तुम ही मेरे गौरा, तुम ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तुम ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तुम ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तुम ही मेरे इंद्र, तुम ही कुबेरा, तुम ही मेरे वरुण राम, तुम ही धर्म धीरा। तुम ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तैहि आपनी राम थापना थापी। तुम ही मेरे पीड़ा पीड़ा, तुम ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धर ग्रीवदासा। सद्गुरुदेव की जय। परमात्मा के पुण्यात्माओं, आपने सुना कि सभी रूप जो है, जो मेन मुख्य चीज़ है, जैसे कि अन्नों सब अन्न खाते हैं पर जल बहुत ही उत्तम है। तो सभी श्रीमद् भागवत गीता में भी यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, सभी मैं ही हूँ। यह ब्रह्मांड जितने भी रूप हैं मेरा ही है, परंतु मेरा एक अलग दिव्य रूप है, उसे जान। तो सदगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं परमात्मा के पुण्यात्माओं कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वह वेद जानत नाही। वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वह वेद जानत नाही। यानी कि कह रहे हैं सदगुरु वाणी में कि वेद तो हमारे रहस्य है जानने के लिए, हमें बताने के लिए, परंतु जौन वेद से मैं मिलो वह वेद जानत नहीं। है कि वेद नहीं जानता जो हम हैं। कोई अगर वेद ये सहयोगक हैं, ये जितने भी चीज़ हैं वो हम सभी को समझने के लिए सहयोग हैं, जो अगली वीडियो में इस दास ने बना रखा है, आप सुने। तो ये सभी सहयोग है परमात्मा के पुण्यात्माओं, और इनसे जान करके हम भक्ति करेंगे और पूरा दृढ़ वैराग्य होगा। क्रिया से कर्म होगा, कर्म से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से वैराग्य होगा।
तो वैराग्य तभी होता है जब हम ज्ञान सुनेंगे, साधु संतों की संगति करेंगे। तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, अगले इस वीडियो में पिंड और ब्रह्मांड के बारे में ये दास बताएगा कि किस तरह से हम सभी जो हैं एक ही मालिक के अंडर में हैं, एक ही मालिक के अंदर हैं। जैसे एक गांव के अंदर सभी घर होता है, जैसे कोई गांव होता है, जैसे मान ले आप मेन गांव और कोई गांव मान लें, किसी गांव का नाम होता है, उस गांव के अंदर ही सब घर होता है। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में एक शरीर है और अलग अलग शरीर परमात्मा ने बनाए हैं और अलग अलग ब्रह्मांड इसी तरह से रचे गए हैं। इसी के अंदर जो है हम सभी रहते हैं। तो परमात्मा के अंदर ही सभी ब्रह्मांड हैं, उनको जानना है। कैसे जानना है? तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, अब जैसे एक जिला मान लें, एक ही जिला में जितने भी हैं, तो जिला का नाम तो जानना होगा, समझना होगा, उनको पहचानना होगा। तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, दे हमें विदा। अगले वीडियोस के ऑडियोस के सत्संग में ये दास गुरु कृपा से आप जी को किस तरह से पिंड में हम सभी हैं और किस तरह से पिंड और ब्रह्मांड का जो है एक दूसरे का मेल है। जैसे ज़मीन जायदाद का नक्शा होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड में जो रचा गया है वही ही हम सभी के पिंड में है। तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो परमात्मा के पुण्यात्माओं, दे इस दास को विदा। सत्य गुरुदेव की जय। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। सत्य गुरुदेव की जय।